आपको लेकर चलते हैं सीधा बारिश की तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में इस वक्त मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। कई नदियां उफान पर आ चुकी है तो कहीं पर सड़कों पर सैलाब आ चुका है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो लैंडस्लाइड और बादल फटने से जिंदगियां ठहर चुकी और मैदानों में बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर रख दिया है। हालात ये है कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का खतरा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग कोनों से आई तस्वीरें जो साफ बताती हैं कि मॉनसून इस बार राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आया। देखिए, सबसे पहले आपको गुजरात के दमोई में तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सरदार सरोवर बांध से करीब 3,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दमोई के 7 और 8 गांव अलर्ट पर आ चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। हालात बिगड़े तो रेस्क्यू टीम को भी तुरंत अलर्ट पर कर दिया गया है। तो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दमोई की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश की स्थिति है। अब आपको दिखा रहे हैं गुजरात के पंचमहल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश आफत बनकर बरसा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। जलभराव से जनजीवन इतना प्रभावित हो चुका है, लोग परेशान हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं पंचमहल में परेशानी और भी गहराती नजर आ रही है। आप देखिए, लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो आप देखिए, गुजरात के पंचमहल के हालात आप देख रहे हैं। तो पंचमहल के हालात आपको दिखा रहे हैं। जिले का हलोल पानी में डूब चुका है। साथ ही 2 घंटों में 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कुल बारिश का आंकड़ा जो है वो तो 212 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बादल भी फटा है। अचानक आई इस बारिश ने लोगों को दहशत में डालकर रख दिया है। सड़कों पर पानी का सैलाब बनता नजर आ रहा है। प्रशासन हालात से निपटने में लगातार जुटा हुआ है। तो आप देखिए, अब आपको हिम्मतनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। गुजरात के हिम्मतनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुले प्लॉट्स में खड़ी 20 से ज्यादा कारें पानी में डूबती नजर आ रही है। आप देखिए तस्वीरें, लोगों के घरों से लेकर झाड़ियों तक पानी भर चुका है। लोगों की गाड़ियां पानी में समा चुकी है। बारिश थम नहीं रही। शहर में हालात और भी खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीर, हिम्मतनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको गुजरात के आनंद जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। आफत बारिश की देख रहे हैं आप। बारिश जो है वो आफत बनकर आई है। उमरेठ में हालत बिगड़ चुके हैं। भीषण जलभराव है, सड़कों पर पानी भर चुका है और लोगों को मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। ऐसे में आवागमन भी बेहद ठप है। लोगों को अपने घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बारिश जारी रही तो उमरेठ में परेशानी और भी गहरा सकती है। आपको पंजाब की तस्वीर दिखाएंगे। पंजाब में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पोंग बांध का जलस्तर खतरे के पार पहुंच चुका है। हालात संभालने के लिए बांध के कई गेट खोलने पड़े। इससे होशियारपुर जिले में हालात भी बिगड़ चुके हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर और साथ ही प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की अपील की। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, लुधियाना की अब आप तस्वीर देख रहे हैं। पंजाब में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। लुधियाना के पास सतलुज नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं जो कि तेजी से बढ़ गया है। ऐसे में ब्यास के बाद अब सतलुज अगली बड़ी चिंता बनकर सामने आ रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अगर बारिश और भी तेज हुई तो हालात और भी खतरनाक बनकर सामने आएंगे। तो आपको लुधियाना की तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीर देख रहे हैं हम, आपको दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के हालात तो बेहद ही खराब हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर आ चुकी है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है। पुराना यमुना पुल हालात का गवाह बना हुआ है और निचले इलाकों की बात करें तो अभी अलर्ट जारी किया गया है। अगर जलस्तर और भी बढ़ा तो दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद
में झमाझम बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। शहर के कई हिस्सों में पानी भर चुका है, सड़कें डूब चुकी हैं और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सफर करना लोगों का बेहद मुश्किल हो चुका है। बारिश थम नहीं रही और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो अब मथुरा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। धार्मिक नगरी मथुरा भारी बारिश से बहाल हो चुकी है। जलभराव ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं और वहीं प्रशासन लगातार इंतजाम में जुटा हुआ है। लेकिन अगर लगातार बारिश बनी रही तो चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। मथुरा की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर जगह बारिश आफत बनकर सामने आ रही है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर की आप तस्वीर देख रहे हैं। बादल फटने से तबाही का मंजर है। रामबन और साथ ही डोडा जिले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। तेज बारिश से सड़कें बह चुकी हैं, सड़कों पर लोग फंसे हुए हैं। हालात बेहद खराब है, लोगों की जान भी जा रही है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें ऐसे में राहत बचाव कार्य लगातार कर रही हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ों पर आफत का ये मंजर लोगों के दिलों में साफ खौफ पैदा कर रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों की बात करें तो खतरा की घंटी बज चुकी है। सलाल बांध के कई गेट खोले जा चुके हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर और भी बढ़ गया है। प्रशासन ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। बारिश थमी नहीं है तो हालात और भी बिगड़ सकते, अगर नहीं थमी तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे। आपको जम्मू की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर झमाझम बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। कई इलाकों में जलभराव हो चुका है, लोगों की आवाजाही प्रभावित हो चुकी है, सड़कें डूब चुकी है, रास्ते बंद हो गए। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। बारिश से पैदा हुआ ये संकट लोगों को परेशान कर रहा है और आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो जम्मू की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब आपको उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबे में पूरी तरीके से अवरुद्ध है, यातायात ठप पड़ा है। यात्री और स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हर गुजरते घंटे के साथ आपदा और भी विकराल रूप लेती जा रही है। अब आपको चमोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। ऐसे में जोशीमठ मलारी राजमार्ग पर बना पुल बह चुका है। अब कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट भी चुका है। लोग घरों में कैद होकर रह चुके हैं और प्रशासन के सामने राहत बचाव की बड़ी चुनौती खड़ी होकर सामने आ रही है। तो अब देखिए, अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ की आप तस्वीर देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। जोशीमठ की ओर पागल नाला और साथ ही तांगड़ी के पास मलबा गिरने से यातायात ठप है। भारी बारिश लगातार जारी है और इसके साथ ही इसी वजह से यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही। प्रशासन के लिए राहत और बचाव कार्य है वो काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो आप देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से ठप पड़ गया है। जोशीमठ और पागल नाला और साथ ही तांगड़ी के पास भारी मलबा गिर चुका है। तो अब तस्वीर देख रहे हैं, उत्तरकाशी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं। तो आप देखिए, पतली कुहल की आप तस्वीर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पतली कुहल शहर में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी। खौफनाक मंजर चारों तरफ फैला नजर आ रहा है। घरों और इमारतों में पानी भर चुका है। सड़कें, गलियां, बाजार सब कुछ नदी में बदल चुके हैं। लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हालात से निपटना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। शिमला की बात करें तो लगातार भारी बारिश अब लोगों के लिए खतरा बनकर सामने आ रही है। आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3-4 महीने से हालात यही बने हुए, 3-4 महीने हो चुके। स्थानीय लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं इन हालात को और उनका कहना है कि अब डर है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बारिश का ये कहर शिमला में सुरक्षा और जनजीवन दोनों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।